भक्ति किसे कहा जाती है? तो ये मानव अवतार में सामान्य कीड़ी से लेकर कुंजर और किरतार तक सभी में अभेदता निरख भी इसका नाम भक्ति बोला जाती है। फिर भी भक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार का भेद दिखा जाता है। भक्ति ऐसा सिखलाती है कि माता पिता, संत गुरु और वडील की मर्यादा का पालन करना, उसके छोड़कर दूर मत खसना। भक्ति सिखलाती है कि अपना मूल धर्म क्या है। अपना मूल धर्म तो स्वधर्म है, ये गीता भी बोलती है। और उसमें 4 मूल धर्म, अपना मूल धर्म छोड़ के जो अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो उसी से अकाजा एटले विकर्म होता है, अकार्य होता है। परिणाम में उसका कोई मुनाफा नहीं है, दुख की उत्पत्ति होती है। यह तीनों लोक में ही सर्व का ऊपरी एटले सर्व का श्रेष्ठ ये भक्ति कहा जाती है। ये और स्वधर्म ये सबका राजा कहा जाता है। जिन्हें जिन्हें भक्ति करनी है उसमें शर्म मत रखना। भक्ति में शर्म से और संशय जरा भी चलता नहीं है और अपने अहंकार का त्याग करना वही भक्ति कहा जाती है। लोगों भक्ति तो कोई ही करते ही है, फिर भी अपने देह को दमन करते हैं, अपने हाड़ को चिराते हैं, अपने श्वास को रुंधाते हैं, उसको इंगला पिंगला को बोलते हैं। फिर भी कोई अपने शरीर पे भिन्न भिन्न प्रकार के देह सजाते हैं और कोई अपने देह के पर से अपने वस्त्र को त्याग देता है, फिर भी उसे भक्ति कहा जाती नहीं है और ये मानव जन्म अधूरा रह जाता है। भक्ति उसको बोली जाती नहीं है। भक्ति तो यह है कि ये जो अवतार मिला है उसको सफल कर देना, उसे भक्ति की जाती है। फिर भी अपने शरीर को सजाकर भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म क्रिया खड़े करके और अपने अहंकार को पोषता है और फिर भी कहा जाता है कि मैं भक्त हूँ या मैं भक्ति करता हूँ। फिर भी जो विद्वान पुरुष विचार सकते हैं कि ये तीनों, ये शरीर की तीनों अवस्था है, उसके से उस तीनों अवस्थाओं से परमात्मा या तो आत्मा अलग है। तो अपने जो रुचती है ये बात, तो वही मार्ग पकड़ना उसको भक्ति बोली जाती है। फिर भी जो अपने आप को जो पहचानता नहीं है उसकी माथाकूट में और ये गलत मार्ग में मत पड़ना। और जो कोई भी अपने आगेवान और अपने को खुद ऐसा कहलाता है कि मैं भगवान हूँ या मुझे भगवान मिल गया है, ये फिर भी ये बात गलत है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति से तो मुक्ति मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है और ये जीव है ये सदा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। और सद्गुरु जब मिल जाता तो ये भक्ति का मार्ग खोल देता और अज्ञान अंधारा मिटा देता है, उसको सद्गुरु बोला जाता है। वो सद्गुरु अपने स्वरूप की कुंची जैसे ताले कुंची से खुल जाता है, ऐसे ये मानव जीवन और सभी संशय का खुलासा सद्गुरु अपनी ज्ञान शान नामक कुंची से खोल देता है। और भक्ति तो अपने लक्षणों से दिखा जाती है, भक्ति क्रियाओं से दिखा जाती है नहीं है। भक्ति ये कोई करने का विषय नहीं है। भक्ति का अर्थ यही होता है कि सबसे हिल मिल कर चलना। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।